मूवी शुरू होती है और हमें मेलिना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो जॉगिंग करते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचती है। उसके बाद वो रिलैक्स होकर वहां रखे एक पत्थर को उठाती है और उसके नीचे से एक सिगरेट और लाइटर निकालते हुए स्मोक करने लगती है। दरअसल वो एक प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करती है जहां पर उसके पति का नाम जैकल होता है और वो एक चर्च का फादर था। और इसी चीज की वजह से मेलिना अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी क्योंकि उनकी फैमिली बहुत सारे कामों को बस अवॉइड ही करते रहते थे, जिसकी वजह से आज तक मेलिना अपने पति के साथ गुफा में धमाके नहीं करवा पाई थी और वो आज तक प्यासी ही थी। मेलिना का एक बेटा भी होता है जिसका नाम टॉम होता है, मगर वह भी अपने पिता की तरह चर्च का काम करता रहता था और यही चीज मेलिना को पसंद नहीं थी। वह चाहती थी कि टॉम पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करे, न कि वह अपने पिता के साथ रहकर चर्च का एक फादर बने। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मेलिना को स्कूल में दिखाया जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि आज क्लास में जॉन नाम के लड़के का एडमिशन हुआ है और वह पढ़ने में काफी होशियार है। मेलिना भी उसको सारे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगी। मेलिना की जॉन के साथ पहली क्लास बहुत अच्छी हुई क्योंकि वह अच्छे से सारे सवालों का जवाब दे रहा था। इसके बाद मेलिना अपनी क्लास खत्म करती है, लेकिन जब रात के समय मेलिना अपने घर जा रही थी तो वह देखती है कि रास्ते के किनारे जॉन स्मोक कर रहा है। मेलिना को लगता है कि वह उसको अपने साथ कंपनी दे सकती है ताकि दोनों खुद को रिलैक्स कर सकें। इसलिए वह जॉन को गाड़ी में बिठाकर पहाड़ों की चोटी पर ले जाती है जहां वह दोनों साथ में मिलकर सिगरेट पीते हैं और अपनी अपनी दुख भरी बातें एक दूसरे को बताने लगते हैं। लेकिन अचानक से जॉन मेलिना को किस करता है जिससे मेलिना शॉक्ड हो जाती है। वह बस उसे ही देख रही थी। उसके बाद जब वह वापस अपने घर आई तो उसका पूरा ध्यान बस जॉन की हरकतों के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वह उसके सामने कैसे रिएक्ट करेंगी। और जब अगले दिन वह कुछ काम कर रही थी तो अचानक जॉन मेलिना के घर आ जाता है। वो बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अपना होमवर्क करने में। क्योंकि उसने बहुत दिनों के बाद से स्कूल ज्वाइन किया है तो मेलिना भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, मगर वह उसके सामने ऐसा बिहेव करने लगी जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद वह किचन में खाना बनाने के लिए जाती है, पर उसी दौरान जॉन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। मेलिना को यह सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह जॉन को जोर से धक्का मारती है जिसके कारण जॉन नीचे गिर जाता है और उसके नाक पर चोट लग जाती है और खून निकलने लग जाता है। लेकिन जॉन ऐसे नाटक करता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है तो मेलिना उसको प्यार से बिठाती है और उसके नाक में दवाई लगाने लगती है। लेकिन मेलिना अभी भी बहुत गुस्से में थी, जिसके बाद मेलिना जॉन को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाती है और उससे कहती है कि जो आज तुमने मेरे साथ किया वह आगे से मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो जॉन को खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जॉन बात मानने वालों में से नहीं था। वह दोबारा से मेलिना के पैरों में अपना हाथ रखता है जिससे कि मेलिना को भी मजा आ रहा था और वह भी इस मोमेंट को खूब एंजॉय कर रही थी। फिर इसके अगले दिन जब मेलिना अपने पति जैकल के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी तो यहाँ पर भी मेलिना कल रात के बारे में ही सोच रही थी। और जब दूसरे दिन पूरी फैमिली मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो जैकल बस चर्च और प्रेयर से रिलेटेड बातें करता है और यही चीज मेलिना को पसंद नहीं आती है। वह हर रोज यह सारी बातें सुन सुनकर एकदम बोर हो चुकी थी और वह नहीं चाहती थी कि इस समय भी सारे लोग ऐसी बातें करें, जिसके कारण मेलिना को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए उसका मन दोबारा से स्मोक करने का हुआ ताकि वह खुद को रिफ्रेश फील करवा पाए। साथ ही उसे एक पार्टनर की भी जरूरत थी ताकि वह उसे अपनी दुख भरी कहानी सुना सके। उसके मन में जॉन का ख्याल आया, मगर उसके पास उसका नंबर नहीं था। तो मेलिना जल्दी से अपने बेटे टॉम का मोबाइल लेती है और उसके फोन से जॉन को मैसेज करके पहाड़ी पर आने के लिए कहती है। जिसके बाद जॉन जब वहां आया तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जॉन मेलिना की गुफा में जमकर धमाके करने लग जाता है। घर आकर मेलिना सबके सामने नॉर्मल रहने लगती और साथ ही वह टॉम को उसका मोबाइल वापस करती है और उससे झूठ कहती है कि मैं गलती से तुम्हारा फोन अपने साथ ले गई थी। मगर टॉम कहता है कि आप उस पहाड़ी पर क्या करने गए थे। यह सुनकर मेलिना शॉक रह जाती है और यह सुनकर मेलिना काफी डर जाती है और उसे लग रहा होता है कि कहीं टॉम को मेरी और जॉन के अफेयर के बारे में पता तो नहीं चल गया है। लेकिन टॉम बताता है कि मेरे फोन में जीपीएस सिस्टम है जिसकी वजह से मुझे अपने फोन की लोकेशन के बारे में आसानी से पता चल गया था। फिर अगले दिन यह सारी बातें मेलिना जॉन को बताती है कि शायद टॉम को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है और अगर उसने जैकल को इस बारे में बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो जॉन टॉम को अपने साथ कहीं पर लेकर जा रहा होता है। इसके बाद रात को टॉम पूरे नशे की हालत में था और यह देखकर मेलिना बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वह जॉन से कहती है कि तुमने इसे ड्रिंक करने क्यों दी। तब जॉन उसे समझाता है कि यह सब हम दोनों की भलाई के लिए था, पर मेलिना उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। और यह देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है
और अगले दिन वह स्कूल में मेलिना को एक फोटो भेजता है जिसमें कि वह मेलिना के कपड़ों को अपने मुंह में लिया हुआ था, जिसे देखकर मेलिना जरा भी रिएक्ट नहीं करती है। जॉन उस फोटो को सारे बच्चों को दिखाने लगा, जिससे कि गुस्से में आकर मेलिना उसका फोन तोड़ देती है। और यह सब देखकर मेलिना काफी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उसको पता था कि जॉन आगे भी ऐसी हरकतें करेगा, और ऐसा ही होता है। जिसके बाद शाम के समय जॉन मेलिना को अपने घर बुलाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह नहीं आई तो उस फोटो के बारे में उसके हस्बैंड जैकल और टॉम को बता देगा। यह सुनकर मेलिना काफी डर जाती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वह घर में झूठ कहती है कि मेरी एक फ्रेंड को कुछ काम में मेरी जरूरत है, तो मुझे इसी समय उसके घर जाना होगा। जैकल और टॉम भी आसानी से उसकी बातों में आ गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेलिना कुछ भी गलत हरकत नहीं करेगी। फिर वह सीधा जॉन से मिलने चली जाती है, जहां पहुंचकर वह कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी मोटी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। जिसके बाद जॉन उसके क्लोज आने लगा और वह मेलिना की गुफा में धमाके करना चाहता था, पर मेलिना उसे रोक देती है, क्योंकि अब उसे जॉन के साथ कुछ भी नहीं करना था। मगर जॉन उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तब मेलिना बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अगले दिन जब वह अपने स्कूल आई तो उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया, जहां प्रिंसिपल एक फोटो दिखाता है जिसमें कि जॉन ने उसके कपड़े अपने मुंह में लिए हुए थे। यह दिखाते हुए वो मेलिना से इसके बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि पूरे स्कूल में यह बात फैल रही है कि यह कपड़े तुम्हारे हैं और तुम्हारा चक्कर जॉन के साथ चल रहा है। लेकिन मेलिना खुद को बचाने लगी और झूठ पर झूठ कहती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सारे सबूत उसके ही खिलाफ थे और वह कुछ कर भी नहीं पाती। थोड़ी देर बाद जब वह अपने क्लास में आई तो उसका बेटा टॉम भी उससे बात नहीं करता। उसको भी सारे सच के बारे में पता चल गया था और तभी मेलिना को कुछ पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले मेलिना को लेकर वह लोग पहाड़ की चोटी पे आ गए, जहां पर जॉन एक पत्थर के ऊपर खड़ा था और वह पहाड़ी से नीचे छलांग लगाने वाला होता है। वो मेलिना को धमकी देता है कि अगर उसने सारा सच नहीं बताया तो वह इसी समय छलांग लगा देगा। तो मजबूरी में मेलिना को भी अपने पति जैकल के सामने सारा सीक्रेट रिवील करती है कि मेरा जॉन के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे सुनकर जैकल शॉक हो जाता है और तभी अचानक से जॉन भी पहाड़ी से छलांग लगा देता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें एक चीज समझ आती है कि जॉन एक साइको लड़का था जिसने मेलिना की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसके बाद हमें कई महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मेलिना को कमरे में बंद करके रखा गया था और वह जैसे ही अपने बेटे टॉम को वीडियो कॉल करती है तो टॉम उससे अच्छे से बात नहीं करता, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद वह अपनी मॉम से नफरत करने लगा था। और यहाँ देखकर मेलिना भी बहुत परेशान हो जाती है। उसे भी बहुत दुख होता है कि उसने जॉन के साथ अपना रिश्ता क्यों बनाया था। तभी जैकल उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। गाइस, ये कहानी थी मूवी ए हायर लॉ की। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और मूवी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।